अब सवाल यह है कि क्या ईरान के चारों तरफ मौत का घेरा कस चुका है। दक्षिण में समुद्र से अमेरिका बेड़े पहले ही आग उगलने को तैयार हैं, लेकिन अब खबर उत्तर से भी आ रही है। सोशल मीडिया से लेकर मिलिट्री गलियारों तक एक ही चर्चा है, ईरान की वो 44 किलोमीटर की छोटी सी सीमा जो अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। जेडी वेंस का दौरा, C-17 विमानों की लैंडिंग, बंद होते एयर स्पेस, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बहुत बड़े महासंग्राम की आहट? ईरान के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह तैयार है। इंटरनेट पर दावों का सैलाब है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं आर्मेनिया की उस 44 किलोमीटर की सीमा की ओर, जिसे अब अटैक रूट कहा जा रहा है। फ्लाइट रडार 24 के डेटा ने दुनिया को चौंका दिया। जनवरी के अंत से अब तक करीब 35 अमेरिकी सैन्य विमान आर्मेनिया और अजरबैजान में लैंड कर चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका ईरान को उत्तर से घेरने की तैयारी में है। क्या आर्मेनिया के रास्ते ड्रोन और स्पेशल फोर्सेस ईरान के परमाणु ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की फिराक में हैं? सोशल मीडिया पर इसे ऑपरेशन नॉर्दर्न नॉकआउट का नाम दिया जा रहा है। अटकलों की इन आग को तब पेट्रोल की विस्फोटक ताकत मिली जब तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति आर्मेनिया पहुंचे। सवाल उठा, ये शांति मिशन था या जंग के सीक्रेट रूट का इंतजाम? 9 से 11 फरवरी तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस काकेशस दौरे पर थे। कहने को तो ये ट्रिप कॉरिडोर यानी व्यापार की बात थी, लेकिन सोशल मीडिया इसे युद्ध का सिग्नल मान रहा है। जानकारों का कहना है कि ये कॉरिडोर सिर्फ रूस और ईरान को बाईपास करने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी फौज के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाने की तैयारी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वेंस का वहां होना एक ह्यूमन शील्ड था, ताकि जब तक वो वहां रहे ईरान कोई हिमाकत ना करे। और जैसे ही उनका विमान मिडिल ईस्ट से बाहर निकला, काउंटडाउन शुरू हो गया। और इसी बीच आई सबसे बड़ी खबर, यूरोप ने अपने विमानों के लिए ईरान का आसमान 31 मार्च तक पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया। EASA यानी यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की ये चेतावनी एक खतरे की घंटी है। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। अगर आसमान बंद किया गया है तो क्या इसका मतलब है कि वहां जल्द ही मिसाइलें और बम बरसने वाले हैं? कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उगता। जब एयरलाइंस रास्ते बदलती हैं तो इतिहास गवाह है कि जंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है। आधिकारिक तौर पर ओमान में बातचीत चल रही है, लेकिन जमीन पर तैयारियों की गूंज कुछ और ही कह रही है। क्या ये ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का मास्टर स्ट्रोक है, या वाकई हमले का काउंटडाउन अपने अंत के करीब पहुंच चुका है? ईरान के पास अब समझौते के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। ट्रंप कह चुके हैं या तो डील करे, वरना उत्तर से दक्षिण तक अमेरिका का चक्रव्यूह उसे राख में बदलने के लिए तैयार खड़ा है। आज तक ब्यूरो।